जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। जमशेदपुर में 6 घंटे रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जमशेदपुर में आधे घंटे का रोड शो, जाने उनका पूरा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को झारखंड आएंगे। वह जमशेदपुर से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात देंगे। साथ ही गोपाल मैदान में प्रदेश भाजपा की ओर से आयोजित सभा में शामिल होंगे। इस दौरान उनका रोड शो भी होगा। पीएम झारखंड में लगभग 6 घंटे रहेंगे। पीएम रविवार को सुबह 8:45 में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद हेलीकॉप्टर से जमशेदपुर के लिए रवाना होंगे। फिर सोनारी हवाई अड्डा से टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। यहां पर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही 21,000 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। जमशेदपुर में उनका आधे घंटे का रोड शो होगा। रोड शो करते हुए पीएम गोपाल मैदान पहुंचेंगे और वहां सभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के बाद दोपहर 1:45 में रांची लौटेंगे। इसके बाद अहमदाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। जमशेदपुर में पीएम नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव कार्यक्रम को लेकर पुलिस मुख्यालय के स्तर से सुरक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा को लेकर आतंकवाद निरोध दस्ते की हिट टीम के अलावा 3000 से अधिक पुलिस अफसरों और जवानों की तैनाती की गई है। पीएम के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी द्वारा प्रोटोकॉल तथा सुरक्षा मापदंडों को सुनिश्चित करने के लिए सीनियर आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। एसीबी की छापेमारी पूरी। हजारीबाग एसडीओ के आवास से 22 लाख नगद मिले। सीईओ के घर से संपत्ति के दस्तावेज बरामद। बड़गई अंचल कार्यालय के जमीन से जुड़े दस्तावेज में छेड़छाड़ व भ्रष्टाचार के केस में अप्राथमिकी अभियुक्त हजारीबाग एसडीओ शैलेश कुमार और नोवामुंडी सीईओ मनोज कुमार के ठिकानों पर एसीबी की छापेमारी व तलाशी गुरुवार को पूरी हो गई। इस दौरान शैलेश कुमार के गिरिडीह और हजारीबाग स्थित आवास से एसीबी ने कुल 22,09,162 रुपए नगद बरामद किए हैं। इसके अलावा जमीन के कई डीड और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। दूसरी ओर बड़गई के पूर्वी सीईओ मनोज कुमार के आवास की तलाशी के दौरान जमीन से जुड़े दस्तावेज और अन्य सामान मिले हैं। रांची में 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के एक डुप्लेक्स का भी पेपर बरामद किया गया है। गुरुवार को एसीबी ने दोनों अधिकारियों से पूछताछ की। इस दौरान मनोज कुमार ने बताया कि उक्त डुप्लेक्स बरियातू के रामेश्वर स्थित राधा कृष्ण अपार्टमेंट में है। इसके बाद एसीबी की टीम ने मनोज कुमार को साथ लेकर उक्त डुप्लेक्स में पहुंची। एसीबी के अधिकारी डुप्लेक्स का इंटीरियर देखकर दंग रह गए। वहीं शैलेश कुमार से पूछताछ में जानकारी मिली कि उनका एक मकान चिरौंदी के समीप है। इसके बाद एसीबी की टीम शैलेश को लेकर उस मकान में पहुंची और उसकी तलाशी ली गई। एसीबी के एसपी सादिक अनवर रिजवी ने बताया कि तलाशी पूरी होने के बाद गुरुवार को दोनों अधिकारियों से पूछताछ की गई। इसके बाद दोनों को छोड़ दिया गया है। बरामद पैसे और जमीन से जुड़े दस्तावेज को जांच के लिए जब्त कर लिया गया है। एसीबी की टीम ने दोनों अधिकारियों के 6 ठिकानों पर बुधवार सुबह 5 बजे से छापेमारी शुरू की थी। इस दौरान शैलेश कुमार के हजारीबाग स्थित सरकारी आवास व कार्यालय के अलावा गिरिडीह स्थित उनके पैतृक घर में भी छापेमारी और तलाशी ली गई। जबकि मनोज कुमार के नोवामुंडई स्थित सरकारी आवास व कार्यालय के अलावा बरियातू के रामेश्वर गली स्थित आरके इनक्वेल स्थित एक फ्लैट में छापेमारी की गई। छापेमारी के बाद एसीबी के अधिकारी दोनों अफसरों को पूछताछ के लिए रांची ले आए थे। गोविंदपुर यूजी बंद करने के बिंदु पर जीएम ने लिया सुझाव। सीसीएल कथारा स्थित ऑफिसर्स क्लब में गुरुवार को जीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में क्षेत्र की गोविंदपुर यूजी माइंस बंद करने को लेकर एसीसी सदस्यों से सुझाव लिया गया। सीसीएल कथारा स्थित ऑफिसर्स क्लब में गुरुवार को क्षेत्र के गोविंदपुर यूजी माइंस बंद करने सहित कई मुख्य बिंदुओं को लेकर एसीसी सदस्यों के साथ जीएम संजय कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। जीएम संजय कुमार ने एसीसी सदस्यों के समक्ष क्षेत्र में उत्पादन, उत्पादकता एवं डिस्पैच की विस्तृत जानकारी ली। कहा कि इस वर्ष कोयले का वार्षिक उत्पादन लक्ष्य 44,20,000 टन निर्धारित किया गया है। इसमें 11 सितंबर तक 8,28,908 टन उत्पादन हुआ है। वहीं ओबीआर 31,95,013 टन उत्पादन हुआ तथा 9,38,009 टन कोयले का डिस्पैच किया गया। बावजूद गत वर्ष की अपेक्षा कोयला ओबीआर उत्पादन एवं डिस्पैच में काफी पीछे रहा है। इस तरह स्वांग गोविंदपुर फेज 2 एवं कथारा कोयलवरी माइंस में बरसात का पानी जमा हो जाने से उत्पादन में पीछे रहना मुख्य वजह रहा है।
जीएम ने विशेषकर गोविंदपुर यूजी माइंस पर ध्यान आकृष्टित करते हुए कहा कि सुरक्षा की दृष्टिकोण से अब यह माइंस चलाना मुश्किल है। यहाँ मैन पावर लगभग 350 से 400 से आसपास है। साथ ही वर्तमान में 1 टन कोयला निकासी में 83,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। इस तरह गत अप्रैल से 11 सितंबर तक माइंस को 36 करोड़ 92 लाख का नुकसान हो चुका है। इसके अलावा उन्होंने क्षेत्र की कौन सी परियोजना घाटे एवं लाभ में चल रही है, इसकी भी जानकारी दी। वहीं स्वांग कोलवरी पीओ AK तिवारी ने कहा कि क्षेत्रीय प्रबंधन के सेफ्टी को देखते हुए छोटी छोटी पहलुओं पर ध्यान रखते ही उद्योग हित में बंद करने का फैसला लिया है। इस पर सभी की सहमति होनी चाहिए। निकाय चुनाव का रास्ता साफ, हाईकोर्ट में झारखंड सरकार को लगा झटका, कहा एकल पीठ का आदेश अवैध नहीं। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के नगर निगम व नगर निकाय चुनाव के 3 सप्ताह में अधिसूचना जारी के संबंध में एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा। साथ ही इसे चुनौती देने वाली राज्य सरकार की अपील याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि एकल पीठ के आदेश में कोई अवैधता नहीं दिखती है जिसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत है। गुरुवार को अपील याचिका पर सुनवाई एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने की। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 4 जनवरी 2024 को 3 सप्ताह के निकाय चुनाव को अधिसूचना जारी करने को लेकर आदेश दिया था, जिसे राज्य सरकार ने अपील याचिका दायर कर चुनौती दी थी। मामले में 28 अगस्त को दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पूर्व मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार व महाधिवक्ता गौरव राज ने खंडपीठ को बताया कि जिलों में पिछड़े वर्ग की आबादी के आंकलन की प्रक्रिया जारी है। झारखंड राज्य पिछड़ा आयोग द्वारा पिछड़े वर्ग की आबादी का आंकलन किया जा रहा है। ट्रिपल टेस्ट के बाद नगर निगम व नगर निकाय का चुनाव करा लिया जाएगा। उन्होंने एकल पीठ के आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया था। क्राइम मीटिंग में गैंग्स के गुर्गों की गिरफ्तारी का आदेश। धनबाद समाहरणालय स्थित पुलिस मुख्यालय सभागार में गुरुवार को सिटी एसपी अजित कुमार व ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी के नेतृत्व में क्राइम मीटिंग हुई। इसमें सभी पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि विभिन्न थानों में दर्ज लंबित मुकदमों की जांच में तेजी लाई जाए व तय समय पर चार्जशीट समर्पित की जाए। जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में प्राप्त हुए आवेदनों पर चर्चा करते हुए पुलिस विभाग से संबंधित सभी मामलों पर तय अवधि में शिकायतों का निष्पादन करने व अन्य विभागों से जुड़े मामले की प्रगति रिपोर्ट के आवेदनों को अवगत कराने का निर्देश दिया गया। गैंगस्टर की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई को तेज करने का निर्देश दिया गया। न्यायालय द्वारा निर्गत वारंट व कुर्की के आदेश को यथाशीघ्र तमिल करने को कहा गया। थानों में पेंडेंसी कम करने, भगोड़े अपराधी की धरपकड़ तेज करने सहित मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले पर कठोर कार्रवाई करने को कहा गया। सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में अभियान चलाकर लॉटरी, जुआ, सट्टा, अवैध शराब व मादक पदार्थों की बिक्री के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने सहित यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया। आगामी त्योहार के मद्देनजर बाजार व भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने व नियमित गश्ती करने को कहा गया। इसके अतिरिक्त सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया कि अपने थाना अंतर्गत सभी दुकानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए लोगों को जागरूक करें। विद्युत आपूर्ति के लिए एसबीआई ने की डीवीसी की बड़ी मदद, 10,050 करोड़ रुपए का ऋण किया मंजूर। एसबीआई ने डीवीसी को विद्युत आपूर्ति के लिए बड़ी मदद की है। भारतीय स्टेट बैंक ने दामोदर वैली कॉरपोरेशन डीवीसी के लिए 10,050 करोड़ रुपए की ऋण की मंजूरी दी है। यह लोन अल्ट्रा सुपर थर्मल प्रोजेक्ट के लिए स्वीकृत किया गया है। यह परियोजना भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों के अनुरूप 1600 मेगावाट बिजली क्षमता की वृद्धि का प्रयास है। लोन समझौते का आदान प्रदान एसबीआई के वरिष्ठ पदाधिकारियों की उपस्थिति में किया गया है। बता दें कि यह साल 2030 तक देश की बढ़ती ऊर्जा की मांग को पूरा करने की दिशा में सरकार की रणनीति का हिस्सा है। यह बिजली के बेबुनियादी ढांचों को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है। उल्लेखनीय है कि डीवीसी के पास झारखंड के कोडरमा में एक मौजूदा 2x500 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट है, जो कि बिजली आपूर्ति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इससे स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर बिजली की मांग पर्याप्त मात्रा में पूरी होती है।
16 माँ दुर्गा के देवड़ी मंदिर पर ताला जड़ने की वजह क्या है? रांची जिले के तमाड़ प्रखंड में स्थित है प्राचीन देवड़ी मंदिर, जिसका निर्माण लगभग 700 साल पहले किया गया है। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ के 15 पुजारियों में से आधे ब्राह्मण और आधे आदिवासी पाहन हैं। स्थानीय लोगों के लिए यह मंदिर उनकी आस्था का केंद्र है और बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी यहाँ आकर पूजा करते हैं, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी का नाम सबसे ऊपर है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से यह मंदिर विवाद का केंद्र बना हुआ है और स्थिति यह है कि शुक्रवार 6 सितंबर को कुछ लोगों ने मंदिर में ताला जड़ दिया था। मंदिर से जुड़ा विवाद क्या है, यह जानने के लिए हमने विभिन्न पक्षों से बात की और जानने की कोशिश की कि आखिर मामला क्या है। रांची के देवड़ी मंदिर का निर्माण तमाड़ के राजा ने करवाया था। माँ दुर्गा के इस मंदिर का स्थापत्य उड़ीसा की स्थापत्य कला से मिलता जुलता नजर आता है। इस मंदिर का निर्माण बड़े बड़े चट्टानों से किया गया है। किसी भी चट्टान को जोड़ने के लिए सीमेंट या किसी भी अन्य सामग्री का उपयोग नहीं किया गया है। यहाँ बड़े बड़े चट्टानों पर कलाकारी की गई है। आदिवासियों का दावा है कि इस मंदिर का निर्माण मुंडा राजा खैरा ने करवाया था। इस मंदिर से लोगों की आस्था जुड़ी है और यह काफी प्राचीन मंदिर भी है, जिसकी वजह से यहाँ सैकड़ों लोग रोज दर्शन के लिए आते हैं। यही वजह है कि पर्यटन विभाग ने मंदिर के सुंदरीकरण के लिए 8 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है, जिसके जरिए मंदिर और मंदिर परिसर में कई निर्माण कार्य होना है। मंदिर की देखभाल के लिए 2021 में ट्रस्ट का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष अनुमंडल पदाधिकारी मोहनलाल मरांडी हैं। उनके अलावा ट्रस्ट में सीईओ मुख्य पुजारी नरसिंह पंडा और मुख्य पाहन सुखराम मुंडा भी शामिल हैं। आदिवासी संवयन समिति के लक्ष्मी नारायण मुंडा का कहना है कि देवड़ी मंदिर का हिंदूकरण किया जा रहा है, जबकि यह मंदिर आदिवासियों का मंदिर है। यहाँ आदिवासी पाहन ही पूजा कराते हैं। जब तमाड़ के राजा यहाँ पूजा करने आते थे तो वे अपने साथ पंडा को लेकर आते थे और उस वक्त वह पंडा पूजा कराता था। यह मंदिर मुंडारी खुटकंटी जमीन है। आदिवासियों द्वारा जंगल सफाई कर बनाई गई जमीन है। इस पर किसी ब्राह्मण का अधिकार कैसे हो सकता है? दूसरा यह कि यहाँ मंदिर ट्रस्ट का निर्माण गलत तरीके से किया गया है। ना तो उसे ग्राम सभा के पास किया गया, ना ही किसी स्थानीय लोगों की सहमति से। यह आदिवासियों का सरना स्थल है, इसलिए हम ट्रस्ट को भंग करने की मांग कर रहे हैं। हमारे पास इससे संबंधित तमाम दस्तावेज भी मौजूद हैं। एसडीओ मोहनलाल मरांडी का कहना है कि यह विवाद पर्यटन विभाग की ओर से जारी 8 करोड़ के फंड से जुड़ा है। ट्रस्ट पर कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ट्रस्ट का गठन तो 2021 में ही हो गया था। जहां तक जमीन विवाद का मसला है तो मंदिर के नाम पर 2 फ्लैट हैं। पुराने समय में तमाड़ के राजाओं ने यह जमीन मंदिर के नाम पर दे दी होगी। अभी कोई विवाद नहीं है और स्थिति भी तनावपूर्ण नहीं है। सब कुछ सामान्य है। अगर ग्रामीणों को जमीन को लेकर कुछ विवाद है तो वे कानूनी तरीके से कोर्ट में जाएं और फैसला करवाएं। यहाँ के जो पुजारी और पाहन हैं उनके बीच कोई विवाद नहीं है और दोनों ही यहाँ पूजा पाठ करवाने का काम करते हैं। ट्रस्ट के विरोध के पीछे भी स्थानीय लोगों का हित जुड़ा है। जिस दिन मंदिर में तालाबंदी हुई उस दिन भी विवाद बहुत बड़ा नहीं था। दरअसल देवड़ी गांव में मामले को सुलझाने के लिए बैठक हो रही थी, जिसमें जाने के लिए दुकान वालों ने अपने दुकान बंद किए और उसी दौरान कुछ लोगों ने यह कहा कि मंदिर भी बंद कर दिया जाए और मंदिर में ताला लगा दिया गया था। यहाँ सरना और हिंदू का कोई विवाद नहीं है, बस कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। झारखंड की परंपरा और पहचान है कर्मा। विश्व के विभिन्न जगहों पर उनकी भौगोलिक स्थिति के आधार और विज्ञान के अनुसार उनके विभिन्न रूप और सांस्कृतिक नियम देखे जाते हैं। हमारे झारखंड इलाके में भी कुछ लोग सहज और सरल भाव से नियम और अनुष्ठान करते हैं। अपने ऐश्वर्यपूर्ण सांस्कृतिक त्योहारों में विचित्र आकर्षकों के साथ लोग तन मन धन से लीन हो जाते हैं। ज्ञान विज्ञान के साथ लेकर सही ढंग से यदि हम विश्लेषण करें तो झारखंड की संस्कृति के महत्व को समझ पाएंगे। विश्वव्यापी कल्याण की कामना करने वाली संस्कृति है झारखंड इलाके की। ऐसा ही पर्व है कर्मा पर्व, जो झारखंड का प्रमुख पर्व है। कर्मा पर्व के आदि से अंत तक के नियम की ओर यदि आप गौर करें तो यह नियम सर्वशक्तिमान भगवान की ही याद दिलाते हैं। कर्म ज्ञान को मानव समाज में युग युगांतर तक अटूट रखने का भी स्मरण करता है यह पर्व। इसके उदाहरण हमें लोको शक्तियाँ एवं पर्व के रीति रिवाजों से मिलते हैं।
इस पर्व में प्रतीक स्वरूप एक कर्मा डाला होता है, जिस पर निर्धारित पर्व तिथि के दिन उपासकों द्वारा उस डाला पर पवित्रता के साथ 9 प्रकार के अनाजों के बीजों की मिट्टी बालू देकर बो दिया जाता है। उन बीजों को सूर्य देव को अर्पित कर देने का नियम है। सूर्य के साथ पवन, आकाश, पानी, मिट्टी पंचभूत के रूप में अर्पित करने का नियम प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक रूपी ईश्वर की याद दिलाता है। इस प्रकृति रूपी ईश्वर को जानने के लिए तस्वीर, प्रतिमा, नाम, मंदिर, मस्जिद एवं गिरजाघरों की जरूरत नहीं पड़ती है। इस सांस्कृतिक नियम के द्वारा यही समझा जाता है कि सीधा प्रकृति का जो रूप है हमें देखने को मिलता है, वही ईश्वर की सही रूप है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रांची दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, नो फ्लाई जोन घोषित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर रांची आ रही हैं। 19 और 20 सितंबर को वे रांची में रहेंगी। उनके आगमन पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश के आलोक में सुरक्षा के दृष्टिकोण से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से राजभवन एवं कार्यस्थल के आसपास के क्षेत्रों में ड्रोन्स, पैराग्लाइडिंग एंड हॉट एयर बैलून पूरी तरह से वर्जित किए गए हैं। अन्य संबंधित गतिविधियों पर भी रोक लगाई गई है। इस संबंध में रांची के सदर अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा नो फ्लाई जोन और नो ड्रोन जोन घोषित किया गया है। दोनों दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक निषेधाज्ञा जारी रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रांची दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। रांची के सदर अनुमंडल दंडाधिकारी ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से बीएनएसएस की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा जारी किया है। रांची सदर अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा जारी निषेधाज्ञा 19 से 20 सितंबर की सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक के लिए लागू रहेगी। करम पर्व से पहले 45 लाख महिलाओं को हेमंत सोरेन ने दी मैया सम्मान योजना की सौगात। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने करम पर्व की पूर्व संध्या पर राज्य की महिलाओं के खातों में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि हस्तांतरित की। मुख्यमंत्री ने बोकारो एवं रामगढ़ जिले के लिए करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। लोगों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बोकारो के गोमिया प्रखंड में ललपनिया फुटबॉल मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में 45 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक अकाउंट में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की दूसरी किस्त राशि ट्रांसफर की। इस अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार बनी तो राज्य में कोरोना जैसी महामारी आ गई। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरे पर हमारे पड़ोसी राज्यों में अनगिनत लोगों की मौत हो गई। स्थिति ऐसी बनी कि लोगों के शव जलाने के लिए लकड़ियां खत्म हो गई, उन्हें जैसे तैसे दफना दिया गया। हेमंत सोरेन ने कहा कि कहीं कहीं ऐसा भी हुआ कि कोरोना काल में मरने वाले लोगों का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ, नदी में शवों को बहा दिया गया। हमारी सरकार मुस्तैदी से लगी थी। यहाँ के लोगों को पता भी नहीं चला कि कब कोरोना महामारी आई और कब चली गई। हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना संकट के दौरे पे हमारी सरकार दिन रात काम कर रही थी। हम लोग सो नहीं पाए। हमारे 2 मंत्री को कोरोना निगल गया। उन्होंने कहा कि हम अपने राज्य के लोगों का पूरा ख्याल रख रहे हैं। महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना लाए हैं तो बुजुर्ग के लिए पेंशन की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य की बेटियों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाने का पूरा जिम्मा सरकार उठा रही है। हमने उनके लिए सावित्रीबाई फुले योजना की शुरुआत की है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड के जरिए बच्चों को पढ़ाई का मार्ग प्रशस्त करा रहे हैं। 15 लाख रुपए तक बैंक से ऋण मिलेगा। किसी की पढ़ाई नहीं रुकेगी। उन्होंने केंद्र सरकार और झारखंड की विपक्षी पार्टियों को भी आड़े हाथ लिया। हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार आदिवासियों, मूलवासियों, बुजुर्गों, बेटी और बच्चों का ख्याल रख रही है, उनके लिए योजनाएं बना रही है। हम लोगों के बिजली बिल माफ कर रहे हैं, लेकिन केंद्र की सरकार पूंजीपतियों के लाखों करोड़ रुपए माफ कर रहे हैं, वह गरीबों के बिजली बिल माफ नहीं करती। हेमंत सरकार ने कहा कि आपका आशीर्वाद इसी तरह बना रहा तो हम आपके हित में ऐसे ही योजनाएं बनाते रहेंगे। चुनाव में आपको भरमाने के लिए लोग आएंगे, फिर हिंदू मुसलमान करेंगे, लेकिन आपको उनके बहकावे में नहीं आना है। बांग्लादेशी घुसपैठ पर पूर्व सीएम चंपई सोरेन की तल्ख टिप्पणी। 16 सितंबर को पाक उड़ाने की अपील की। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर फिर से हेमंत सरकार को घेरा।
चंपई सोरेन ने अपने ट्विटर हैंडल एक्स पर कहा है कि वोट बैंक के लिए कुछ राजनीतिक दल भले ही आंकड़े छुपाने का प्रयास करें, लेकिन शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर गाड़ लेने से सच्चाई नहीं बदल जाती। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ विद्रोह करने वाले वीर शहीदों की धरती पाकुड़ पूरे संथाल परगना को बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ संघर्ष की राह दिखाएगी। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।